इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए के अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो जब हम इस जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर है वो सब के सब मैसेंजर आरएनए के रूप में सेव होगी। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है मैसेंजर आरएनए में। ये जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और लेकिन जब हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। अब आरएनए और डीएनए के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हम जानते हैं आरएनए भी क्या है, जो एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, लेकिन इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस डिफरेंट होता है आरएनए के अंदर डीएनए के कंपैरिजन में। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर थी वो सारी कॉपी हो गई आरएनए के अंदर, और डीएनए जो है वो सेफली अपने सारी की सारी जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर देता है। एक बात हमें देखने की ज़रूरत है कि जो ये मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए के अंदर जो डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होता है डीएनए का। आरएनए पॉलीमरेज, ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसके अंदर मेन एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है। ये डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को यूज़ करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके ऊपर ही ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और फिर वहाँ से जैसे ये हमें दिख रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड पर ही कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास आरएनए का सिंथेसिस होगा। डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर साइट पर क्या होता है, बाइंड हो जाता है और कैटेलाइज करता है और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है 5' टू 3' डायरेक्शन में। एक बार ये टर्मिनेटर जो सीक्वेंस अगर आ जाता है तब ये सीक्वेंस बनना बंद हो जाता है, लेकिन अगर टर्मिनेटर सीक्वेंस नहीं आता है तो ये सारे के सारे स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन, सेकंड है इलोंगेशन और थर्ड है टर्मिनेशन। 3 बेसिक स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने कहा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह ये काम करता है, और ये स्पेसिफिक डीएनए का जो सीक्वेंस है जहाँ से कि उसे स्टार्ट करना है, जिसे हम प्रमोटर सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है। अब ये देखिए कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए जो पॉलीमरेज है ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसे हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि अब यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होगा। अब जो जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये कहलाता है इलोंगेशन का प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर साइट पर आकर पॉलीमरेज जो है आरएनए पॉलीमरेज वो आकर अटैच हो जाता है, और जैसे ही अटैच होता है वैसे ही क्या होने लग जाता है, ये सिंथेसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमें 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जहाँ जिसके कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए का
फॉर्मेशन होगा। इलोंगेशन, अब जैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसे जिसे कि हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जिसे हम पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो मैसेंजर आरएनए के अंदर सेव हो जाएगी। और दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, और ये बेस सीक्वेंस जो है नया मैसेंजर आरएनए उसके आइडेंटिकल होता है। और जैसे जैसे नए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज वाला जो स्टैंड है जहाँ पर वो अटैच है वहाँ पर आकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैटेलाइज्ड हो जाता है और फॉस्फोडाइर ईस्टर बॉन्ड्स जो हैं उनके बीच में ये बनना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इलोंगेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से ऑपोजिट, और जितने भी बेसिस हैं वो उसके साथ जुड़ते जाते हैं। टर्मिनेशन, इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा जब तक कि आरएनए जो पॉलीमरेज है वहाँ पर स्टॉप सीक्वेंस नहीं आ जाता। जैसे ही स्टॉप सीक्वेंसेस आते हैं, जैसे जेनेटिक कोड में हम देखते हैं, वैसे ही वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए टेम्पलेट को रिलीज़ कर देता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो है लगातार सिग्नल्स लगाता रहता है, चलाता रहता है जब तक कि स्टॉप सीक्वेंस वहाँ पर नहीं आ जाता। अब यहाँ जैसे ही ये बंद हो जाता है उसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। और ये जो है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको हटाता है तो उसे हम टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग, अब ये जो पूरा आरएनए का प्रोसेसिंग है वो 3 फेजेस में होती है, कैपिंग, पॉलीएडेनाइलेशन और स्प्लाइसिंग, 3 प्रोसेस है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं कैपिंग की। मिथाइलेटेड ग्वानिन कैप जो है वो प्रोटेक्टेड जो मैसेंजर आरएनए है वहाँ पर अटैच हो जाती है, और जैसे इसका मिथाइलेटेड ग्वानिन जो है वो ऐड हो जाता है। फिर 5 प्राइम एंड पर मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होना शुरू होता है, और ये मैसेंजर आरएनए जो है उसको डिग्रेड होने से रोकता है। तो फर्स्ट इसे हम कहते हैं कैपिंग प्रोसेस। सेकंड है पॉलीएडेनाइलेशन। पॉली ए टेल जो है ये भी ना मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करती है डिग्रेडेशन से, और एंडोन्यूक्लियस जो हैं वो मैसेंजर आरएनए के वहाँ पर क्लीव होते हैं। और एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज जो है ये भी एडिशनल जो सेवरल एडिनो न्यूक्लियोटाइड्स है वो प्रोवाइड करती है, तो ये पॉलीएडेनाइलेशन कहलाता है। लास्ट है स्प्लाइसिंग। अब देखिए कि जो पूरा का पूरा हमारे पास मैसेंजर आरएनए बना है उसके अंदर कुछ सीक्वेंस काम के होंगे, कुछ काम के नहीं होंगे। तो उसमें से नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है जिसे इंटरॉन्स जो हैं वो इसमें से निकाल दिए जाते हैं, जो कि कोडिंग करने के काम ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइस। जैसे किसी को काट दिया, उसे काट दिया और जो काम की चीज़ें हैं, कोड्स हैं, उसे जोड़ दिया जाता है। और ये जो कोडिंग सीक्वेंस है, एक्सॉन जो है वो लाइगेशन के द्वारा वापस जोड़ दिया जाता है। इस तरह बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो एक सिंगल प्री मैसेंजर आरएनए से बन जाते हैं, और ये तीनों जो प्रोसेस हैं उससे ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कंप्लीट होता है। आज हमने जाना कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और डीएनए से नया मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और इस मैसेंजर आरएनए में किस तरह से फाइनल मैसेंजर आरएनए बनता है स्प्लाइसिंग के बाद में। थैंक यू।